हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में जो यूनिट है मतलब कि ये जेनेटिक्स वाला प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स वाला, जिसके रिलेटेड मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है। तो इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है ना। 130 फिर 5 135 देन ये हो गया 152 तो 15 और ये, ठीक है ना, 167 क्वेश्चंस जो हैं इनके क्योंकि बहुत टाइम लगेगा सारे क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, तो इस बुक में ये डिटेल में आंसर दिए गए हैं। हम सिर्फ आंसर ही पढ़ेंगे। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी किसी पिक्चर वाले क्वेश्चन की कि उसका क्वेश्चन देखना है तो वो भी देख लेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन में है कि कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल ये वाले थे। प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। प्लांट हाइट टाल और ड्वार्फ, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। पार्ट कलर ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। पार्ट शेप फुल डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव। देन फ्लावर कलर था वायलेट डोमिनेंट, वाइट वाला रिसेसिव। देन सीड शेप राउंड थी डोमिनेंट और रिंकल थी रिसेसिव। देन सीड कलर येलो था डोमिनेंट और ग्रीन था रिसेसिव, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखते हैं 7 वाला कि जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट in an organism, ठीक है। Alternating form of a single gene which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. For example, tall and dwarf are alleles determining the height of pea plant, ठीक है। हाँ, 8 वाले का है कि the factor of an allelic or allelomorphic pair which is unable to express its effect in the presence of its contrasting factor in a heterozygote is called a recessive factor or allele. For example, the allele small t in hybrid tall pea plant t, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव फैक्टर बिकम्स नोन ओनली व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन प्योर और होमोजाइगस स्टेट। फॉर एग्जांपल स्मॉल टी अगर होमोजाइगस है तो ड्वार्फ पी प्लांट में वैसा। देन इन हेट्रोजाइगस, 9th वाले का, इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर हाइब्रिड्स आउट ऑफ द 2 फैक्टर्स आर एलील्स रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर. One is dominant and expresses itself in the hybrid or F1 generation. The other factor or allele is recessive and does not show its effect in the heterozygous individual as per principle of dominance. Then 10th वाले का है कि F1 or first filial or progeny is the generation of hybrids produced from a cross between the genetically different individuals called parents. A cross between homozygous and heterozygous parents for a single locus will produce 1:1 ratio of phenotypic features in F1 generation. देन ये 11th का है कि a mono hybrid cross between 2 heterozygous individuals is as follows, ठीक है। ये पेरेंट है, heterozygous है, ठीक है। ये भी हेट्रोजाइगस, तो इनके गैमेट्स ऐसे वाले बनेंगे, ठीक है ना। इनका ये चार्ट बनाया तो ऐसे बनेगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 2 कैपिटल और ये स्मॉल टी ये कैपिटल, ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 टाल 1 ड्वार्फ फिनोटिपिकली। इन F1 जनरेशन प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विल बी टी प्योर टाल एंड स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ, ठीक है। 12th वाले का देखते हैं। द क्रॉसिंग बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस प्लांट इज एज, 2 हेट्रोजाइगस प्लांट के दरम्यान में क्रॉस ऐसी होती है, ठीक है ना। हाँ, 2 हेट्रोजाइगस प्लांट के दरम्यान में हाँ क्रॉस जो है ऐसे वाली होती है, ठीक है। ये मेल फीमेल का, ये मेल का, ठीक है। एक हाँ मेल और फीमेल का, तो ये आप देख सकते हो तकरीबन ऊपर वाली से सिमिलर है, ठीक है। तो रेशो आ गई 3:1 फिनोटिपिक, ठीक है। 3 टाल 1 ड्वार्फ. So if plants obtained were 500, then the respective number of tall and dwarf plants will be 375 tall and 125 dwarf. अगर टोटल 500 है तो रेशो के हिसाब से 375/105 आएगा, ठीक है। अच्छा, 13 का है कि द क्रॉस बिटवीन ब्लैक मोस कैपिटल बी डोमिनेंट वाला एंड ब्राउन मोस जो कि रिसेसिव वाला, ठीक है। एंड द इंटरब्रीडिंग ऑफ देयर हाइब्रिड प्रोजेनी शोन बिलो, ठीक है। ये पेरेंट्स हैं ब्लैक मोस, ये ब्राउन मोस डोमिनेंट रिसेसिव, ये गैमेट्स बने, ठीक है। दिस वन ब्लैक मोस, तो बी एक मेल और एक फीमेल, तो ऐसे बनेगा 3 ब्लैक और 1 ब्राउन। हैंस फिनोटिपिक रेशियो इज 3 ब्लैक 1 ब्राउन, दैट इज 75% प्रोजेनी वुड हैव ब्लैक कोट।
14 का है अ क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग्ड फ्लाइज दैट इज होमोजाइगस वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज represent an example of test cross in which the exact Mendelian ratio of 1:1 is obtained. That is 96 long winged flies and 96 vestigial winged flies. ठीक है. नेक्स्ट 15 का है कि क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट्स कैन बी शोन एज दिस. ठीक है. ये हेटेरोजाइगस हैं, टाल हैं, दोनों गैमेट्स बने, तो ये फ्लो चार्ट बना. ठीक है ना. हाँ. Hence the probability of production of dwarf offspring is 25% and tall offspring is 75%. Next is when heterozygous plants are self-pollinated, 50% of progeny would be parental type. Hence 600 seeds would have parental genotype. ठीक है. Then 17 का है कि this is an example of test cross in which a cross is made between heterozygous tall and homozygous dwarf individuals. Tall and dwarf plants are obtained in same proportions. ठीक है. ये पेरेंट्स है, ये गमीट्स बने. ठीक है ना. इनका ऐसे फ्लो चार्ट बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो और ये इधर से डवार्फ जो है इसका ये टी है. ठीक है ना. हाँ, तो इनकी क्रॉस करी तो एक टाल एक डवार्फ आ गया. ठीक है ना. तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है 1:1 बनी. ठीक है. देन 18th का है कि टू डिटर्मिन द जीनोटाइप ऑफ अ टाल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द टाल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन विद dwarf plant. He called this a test cross. In a typical test cross, an organism, the TP plant showing a dominant phenotype whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self-pollinating. The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. ठीक है. Normal test cross ratio for a monohybrid cross is 1:1 and for a dihybrid is 1:1:1:1 4 times. Then 13 का देखते हैं कि the principle of segregation is the most fundamental principle of heredity that has universal application with no exception. ठीक है. segregation का universal application है with no exception. ठीक है. very important. हाँ. some workers like Bateson call the principle of segregation as the principle of purity. ठीक है. principle of purity of gametes किसने बोला? बैटसन ने. ठीक है. देन because the segregation of the two Mendelian factors of a trait results in a gamete receiving only one factor out of a pair. As a result, the gametes are always pure for a character. It is also known as law of non-mixing of alleles and can be demonstrated through a monohybrid cross. ठीक है. principle of segregation monohybrid cross से demonstrate करते हैं. law of non-mixing alleles भी बोला जाता है. very important है ये law of segregation. ठीक है. then 25 का है कि द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन दी एंटीराइनम मेजस, जो कि स्नैपड्रैगन या डार्क फ्लावर भी बोलते हैं एंटीराइनम मेजस. ठीक है. द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन दी एंटीराइनम मेजस is an example of incomplete or partial dominance. Incomplete dominance is the phenomenon in which neither of the two alleles of a gene is completely dominant over the other. In a cross between true breeding red flowered capital RR and true breeding white flowered plants small rr, the F1 plants obtained were pink means capital R small r were pink color. ठीक है ना. हाँ, एक dominant एक recessive था. ठीक है. When the F1 plants were self pollinated, the F2 generation resulted in the ratio 1:2:1. ठीक है. एक रेड, दो पिंक और एक वाइट. ठीक है. The phenotypic ratio had changed from the normal 3:1 ठीक है dominant to recessive ratio to 1:2:1. ठीक है. कैपिटल R was not completely dominant over small r and this made it possible to distinguish capital R small r pink from this red and white. ठीक है ना. 26 का देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द phenomenon of neither of the two alleles being dominant, so that expression in the hybrid is intermediate between the expressions of the two alleles in the homozygous state. F2 phenotypic ratio is 1:2:1 similar to genotypic ratio. ठीक है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 27 का है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज रिपोर्टेड इन द फ्लावर्स ऑफ मिराबिलस जेलापा मीन्स 4 o'clock प्लांट. व्हेन रेड फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विद पिंक फ्लावर्स, 50% रेड फ्लावर्स एंड 50% पिंक फ्लावर्स आर ऑब्टेन्ड. ठीक है. ये थे रेड वाले, ये थे पिंक. इनमें दोनों होमोजाइगस, इनमें हेटेरोजाइगस. ठीक है. ये गैमेट बने, इसका ये और इसका ये. ठीक है. कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसके दोनों जो हैं कैपिटल आर थे. ये रेड फ्लावर, ये पिंक फ्लावर. ठीक है. प्रोजेनी में
देन 28 का देखते हैं कि द क्रॉस बिटवीन ब्लू जो BW कैपिटल था एंड ब्लैक जो कि BB था फॉर्म्स एज शोन बिलो। ठीक है, हाँ ये थी ब्लैक वाली BB ब्लैक वाले और ये थी ब्लू फोल। ठीक है, ये ब्लैक फोल ये ब्लू फोल, तो इनके ये गैमेट्स बने। ठीक है ना, PB और W, तो इनमें आया एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ठीक है ना, 10 ब्लैक एंड ब्लू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1। देन 30 का देखते हैं कि इन द ह्यूमन बींग्स ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I विच हैज़ 3 alleles IA, IB and I. The 6 possible genotypes are IAIA, IAIB, IAI, IB, IBI and II, जो कि O के लिए होता है। ठीक है ना, हाँ द फिनोटाइप्स विच अकर बाय दीज जीनोटाइप्स आर कैपिटल A वाले, जिसमें कैपिटल A सॉरी IAIA एंड IAI। ठीक है, और B वाले भी फिनोटाइप्स हो सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप जिनमें B है उनमें ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो जिनमें ब्लड ग्रुप AB है उसमें ये कॉम्बिनेशन है IAIB वाला, और जिसमें ब्लड ग्रुप O है उसमें सिंपल ये विदाउट एंटीजेंस। ठीक है, 31 का देख लेते हैं कि when both parents have blood group AB। ठीक है, दोनों पेरेंट्स का AB ब्लड ग्रुप है, देन ऑफस्प्रिंग कैन हैव ब्लड ग्रुप AB or AB बट नॉट O एज एलील I इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि इसमें भी वो I है नहीं, इसमें भी नहीं, क्योंकि ये भी होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस और ये तो सिंपल ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट 32 का है कि इफ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप A नाइदर हैज़ if father has blood group A, mother has blood group B and the child with blood group O appears in progeny, this means that the parents are heterozygous। हाँ यही मतलब है उसका। हाँ क्योंकि ऊपर वाले में भी देखा ना कि O के इस कंडीशन में नहीं होगा, तो हाँ इसमें मतलब कि इसमें कैपिटल A स्मॉल है, लेकिन सॉरी IA एंड I ब्लड ग्रुप तो A ही होगा, इसका B ही होगा, चाहे ये I ब्लड ग्रुप O के लिए भी है। ठीक है ना, तो ये वाला आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये मतलब अलग अलग करें तो हाँ, तो ये पेरेंट्स थे मैन वुमेन, ये इनके जीनोटाइप थे, ये इनके गैमेट्स कैसे अलग अलग हुए। ठीक है ना, तो ये जीनोटाइप्स ऑफ प्रोजेनी कैसे बनेगा, IA IB बन सकता है, या IA एंड ये I। ठीक है, या फिर हाँ, और इसका कैसे बन सकता है IB एंड II। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप इसका बनेगा AB, इसका A, इसका B और इसका O। नेक्स्ट है कि ये 33 का कि कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, if a cattle with black coat is crossed with a cattle with white coat, the F1 hybrids possess neither black nor white coat color but have rain coat color where black and white patches appear separately. The effect is produced due to juxtaposition of small patches of red and white color. Hence the alleles which are able to express themselves independently when present together are called codominant alleles, and the inheritance pattern is called codominance. On interbreeding, the roan hybrids produce 3 types of cattle: red, roan and white in the ratio of 1:2:1. Then क्वेश्चन नंबर 35 का है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। ठीक है, कोडोमिनेंस इज अ phenomenon in which alleles which do not show dominance recessive relationship are able to express themselves independently when present together. More than 2 alternate forms of a gene present on the same locus are called as multiple alleles, and the mode of inheritance in these alleles is called as multiple allelism. Human beings have 6 genotypes and 4 blood groups phenotypes, that is AB and O। ठीक है, देन 36 का देखते हैं, यह है कि given that capital Y is dominant for yellow fur and small y for is recessive for grey fur, the cross between capital Y small y and capital Y small y will produce the ratio of 1:2:1। ठीक है, एक
प्योर होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस, ये डोमिनेंट के लिए, रिसेसिव के लिए। बट एज कैपिटल वाई इज लिथल इन होमोजाइगस कंडीशन, हैंस फेनोटिपिक रेशियो वुड बी 2 येलो 1 ग्रे, ठीक है ना। 37 का है, अ टिपिकल मंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन येलो रोन्ड विच आर डोमिनेंट एंड ग्रीन रिंकल्ड विच आर रिसेसिव प्लांट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज येलो रोन्ड YYRR, ये डोमिनेंट, देन ग्रीन रिंकल्ड YYRR, ठीक है। इनके गैमेट्स ये बना YR, तो ये इनका F1 जनरेशन बनी YYRY, येलो रोन्ड है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजाइगस है। इसको जब सेल्फिंग करेंगे आपस में, ठीक है ना, हाँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर, देन स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरफ सेम, इस तरफ भी, ठीक है ना। तो ये ऐसे वाले बनेगा, ठीक है ना। तो इसकी फिर ये फिनोटिपिक रेशियो आएगी 9:3:3:1, ठीक है, ये आप देख सकते हो। हाँ, 10 रोन्ड ग्रीन मीन्स ग्रीन रोन्ड ऑफ स्प्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप्स YYRR एंड YYRR आर दिस। देन 39 का है कि गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b पेरेंट वुड बी 25% AB, 25% AB, then 25% कैपिटल A स्मॉल b, then 25% स्मॉल a स्मॉल b। देन 40 का है कि अ क्रॉस बिटवीन अ टाल प्लांट विद येलो सीड्स, ठीक है, हेट्रोजाइगस है, एंड अ टाल प्लांट विद ग्रीन सीड्स, दिस वन विल बी टाल प्लांट विद येलो सीड्स, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Y स्मॉल y। और दूसरा ये टाल प्लांट जो डोमिनेंट है, देन ग्रीन सीड्स जो कि रिसेसिव है, स्मॉल y है, ठीक है। तो ये इनके गैमेट्स बने, ठीक है ना। कैपिटल T कैपिटल Y, कैपिटल T स्मॉल y, स्मॉल t कैपिटल Y, स्मॉल t स्मॉल y, ये इसके 4 बने। तो इसके जो हैं कैपिटल T स्मॉल y, स्मॉल t स्मॉल y, ठीक है, इसका ये, तो इसकी 4 इधर लिखेंगे, ये 2 इधर, तो बाकी ये इस तरीके से जो है ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो फेनोटिपिक रेशियो जो है वो हो जाएगी 3:3:1:1 और 3/8 3/8 1/8 1/8, ठीक है ना। 41 का देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकाई। दस गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वुड बी 2⁴ विच इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स फार्मूला क्या आ गया, 2⁴n, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकाई, कि कितने हेट्रोजाइगस लोकाई हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो है हेट्रोजाइगस ये 4 होगा, तो 2 को 4 बार करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आएगा। नेक्स्ट 42 का देखते हैं कि प्लांट कैपिटल H इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट स्मॉल y कैपिटल R एंड कैपिटल Y कैपिटल R एंड हैज़ द जीनोटाइप कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल RR, ठीक है ना। प्लांट N इज फाउंड बाय ये फ्यूजन ऑफ, ये क्वेश्चन में कुछ दिए गए, ठीक है ना, उसका आंसर है कि प्लांट N इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कैपिटल Y capital R and small y capital R and hence will have the same genotypic as plant capital N this। अब हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें ज़्यादा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन नहीं करना होता, जिनमें ऐसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना मतलब जो क्वेश्चन में लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आंसर ही देख रहे हैं, तो उसको हम इस वीडियो में छोड़ दें, वो दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन भी दिखाएंगे। इसमें जो सिंपल डिस्क्रिप्शन वाले हैं क्वेश्चन वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे ये इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये भी कोई ग्राफ है, इसको भी छोड़ ही देते हैं। ये देख लेते हैं कि क्रॉस इन्वॉल्विंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस और 2 फैक्टर क्रॉस। द 2 फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट assort at random and independent of the factors of other traits at the time of meiosis, that is gametogenesis, and get randomly as well as independently rearranged in the offspring, producing both parental and new combinations of traits. This forms the basis of the law of independent assortment given by Mendel, ठीक है।
देन ये देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज ओनली टू फैक्टर्स आर जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पेयर्स आर डिस्टेंटली ऑन द सेम क्रोमोसोम आर पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. The principle or law of independent assortment can be studied by means of dihybrid cross. For example, between pure breeding pea plants having yellow round seeds, this one, and pure breeding pea plants having green wrinkled seeds, this one. ठीक है. अच्छा, ये देखते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884, 1822 से 84 तक जो रहा ग्रीगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल्स वर्क रिमेंड अननोटिस्ड and unappreciated for some 34 years. In 1900, 3 workers independently rediscovered the principles of heredity already worked out by Mendel. These 3 scientists were Hugo de Varis of Holland, Karl Correns of Germany, and Erich von Schermerk of Austria. ठीक है, ये देख लेते हैं आप. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बिलीव्स दैट द क्रोमोसोम्स आर वेसिकल्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन which possess Mendelian factors or genes, and it is the chromosomes which segregate and assort independently during transmission from one generation to the next. Chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri independently in 1902, but it was later modified and expanded by Morgan, Sturtevant and Bridges. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स डिटर्मिन्स बोथ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स. द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इंक्रीजेज विद द क्लोजनेस ऑफ द टू जीन्स. ऑन द अदर हैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स. नेक्स्ट इज linked genes are those genes which do not show independent assortment but remain together because they are present on the same chromosome. In linkage, there is a tendency to maintain the parental gene combination except for occasional crossovers. ठीक है. Then 57 क्या है कि linkage are genetic or chromosome map. Linkage map or genetic map or chromosome map is a linear graphical representation of the sequence and relative distances of the various genes present in a chromosome. The first chromosome maps were prepared by Sturtevant in 1911 and for 2 chromosomes, and in 1913 for all the 4 chromosomes of Drosophila. Then 58 का देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मेजर्ड बाय मैप यूनिट. ठीक है, मैप यूनिट से करते हैं. 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स इज नोन एज 1 मैप यूनिट और सेंटीमोर्गान, CM बोलते हैं, सेंटीमोर्गान. ठीक है, हाँ ठीक है. मैप यूनिट में डिस्टेंस जीन्स का नापते हैं. 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स इज नोन एज 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमोर्गान, CM. 100% क्रॉसिंग ओवर इज टर्म्ड एज मोर्गान, उसको सिंपल मोर्गान बोलते हैं, एम्स. ठीक है, 100% क्रॉसिंग ओवर को. एंड 10% क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज डेसीमोर्गान. ठीक है, DM. ठीक है, 10% हो डेसीमोर्गान, 1% हो सिंपल 1% को सेंटीमोर्गान या 1 मैप यूनिट, और 100% वाले को मोर्गान. ठीक है. 59 का ये हम देख लेते हैं कि ये जीन का कोई यूनिट दिया है, 11 मैप यूनिट, 4 मैप यूनिट, 7 मैप यूनिट. ठीक है, ऐसे ऐसे वाला MU मैप यूनिट्स. ठीक है, जीन का डिस्टेंस. देन 60 का देखते हैं कि इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर. के जितना डिस्टेंस 2 जीन्स का बढ़ता है उतनी फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाती है. नहीं, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये मतलब ज़्यादा होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ता तो जीन्स के दरमियान में उतनी फ्रीक्वेंसी जो है क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाती है. वाइल क्लोजनेस ऑफ द जीन्स रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. हाँ, ये कोई क्वेश्चन में दिए गए हैं. सिंस D and A are located far away, maximum crossing over would occur between them. ये देख लेते हैं कि linked and unlinked genes can be easily known from breeding experiments. Unlinked genes show independent assortment in a dihybrid ratio of 9:3:3:1, and the dihybrid are double test cross ratio of 1:1:1:1 with 2 parental and 2 recombinant types. The linked genes do not show independent assortment but remain together and are inherited in block.
ठीक है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। एंड आर इनहेरिटेड इन ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है इन ब्लॉक, मतलब वैसे की वैसे, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग ओनली पेरेंटल टाइप ऑफ प्रोजेनी, दे गिव आर डाई हाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1 एंड टेस्ट रेशियो ऑफ 1:1. Linkage can be shown by a cross between homozygous dominant AABB and homozygous recessive small a, small b, small b. ये देखते हैं कि एज पर लिंकेज एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मॉर्गन, द टू लिंक्ड जीन्स डू नॉट ऑलवेज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशो deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are independent, ठीक है। Hence if linkage was known at the time of Mendel, he would have not been able to explain the law of independent assortment, ठीक है। अगर उस टाइम ये लिंकेज जानी गई होती तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन ना कर पाता। अच्छा 65 का है कि मेंडल डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। 69 का है द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड F2 जनरेशन इन केस ऑफ मिराबिलस चलापा इज 1 रेड 1 पिंक एंड 1 वाइट, मीन्स 1:2:1 ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। देन ये देख लेते हैं कि 70 का के टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकाई। 10 मेन विल, क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, मेन विल प्रोड्यूस 2 विच इज इक्वल टू 4, 2 दूनी 4, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स एंड वुमेन विल प्रोड्यूस 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 2 3। ये क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका बी है आंसर, ठीक है। P4Q जो है 8, ये पढ़ लेना आप ध्यान से। क्या मैन हैविंग जीनोटाइप दिस can produce p number of genetically different sperms and a woman with genotype this can generate q number of genetically different eggs. Determine the value of p and q, P4Q8, ये इस फार्मूले के तहत, ठीक है ना। Then 71 का है कि the ability of a gene to have multiple phenotypic effects because it influences a number of characters simultaneously is known as pleiotropy. The gene having a multiple phenotypic effect because of its ability to control expression of 2 or more characters is called pleiotropic gene. In human beings, pleiotropic is exhibited by syndromes called sickle cell anemia and phenylketonuria, ठीक है। हाँ, इन ह्यूमन बींग्स प्लियोट्रॉपी इज एग्जिबिटेड बाय सिंड्रोम्स जैसे सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोन्यूरिया, तो ये जो हैं प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल है। देन ये देख ले 77 का कि इन XO एंड XY टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म मेल्स प्रोड्यूस 2 different types of gametes, either with or without X chromosome, means XO type. Then some organism with X chromosome and some with Y chromosome, XY type. Such type of determination mechanism is designated to be an example of male heterogamy. In both, females are homogamic and produce X type of gametes in both the cases and have XX. Then ये ZWZY टाइप का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का दिए गया, इसको पास कर पढ़ सकते हैं, पीछे वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा। देन ये देख लेते हैं the possibility of having a girl or boy child is equal to means 50% as 50% male gametes are Y type and 50% are X type, ये किसी क्वेश्चन में मेंशन होगा। फ्यूजन ऑफ एग विद X type sperm will produce a girl child। ये देख लेते हैं कि इन ह्यूमंस द नंबर ऑफ ऑटोसोम आर कितने होते हैं, 2n is equal to 44 और 22 पेयर्स रिगार्डलेस ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, उनको छोड़कर 22 पेयर्स होते हैं या 44 ऑटोसोम। ये आप पास करके देख सकते हो कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म और haplodiploidy is a unique phenomenon in which an unfertilized egg develops into a male and a fertilized egg develops into a female. Therefore, the female is diploid and the male is haploid, ठीक है। Eggs are formed by meiosis and sperms by mitosis. Eggs are formed by meiosis and sperms by mitosis, ठीक है। Now, fertilization restores the diploid number of chromosomes in the zygote, which give rise to female. If the egg is not fertilized, it will still develop but into a male, that is
अरिनोटोकी और अर्हिनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्हिनोटोकी क्या होता है? हाँ, इट इज सीन इन हाइमेनोप्टेरस इंसेक्ट सच एज बीज, वास्प, एंड्स, सॉफ्टफ्लाइज एंड एंड्स। उसमें ये होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हैप्लोडिप्लॉइडी और ये हाइमेनोप्टेरस पार्थिनोजेनेसिस। 85 का देखते हैं कि एनी एक्स्ट्रा सेलुलर फिजिकल और केमिकल फैक्टर विच कैन काज म्यूटेशंस और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेजन। दे इंक्लूड टेम्परेचर एंड हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड गामा रेज। ये हाई एनर्जी वाली होती हैं, इनसे म्यूटेशन होती है। 88 का देखते हैं कि इन पेडिग्री एनालिसिस सॉलिड सिंबल शोज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, सॉलिड सिंबल अफेक्टेड इंडिविजुअल शो करते हैं। ये इसमें 1890 वाले में है। जीनोटाइप्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर सीन इन द डायग्राम। ठीक है, ये ऐसे जीनोटाइप दिए गए हैं, ये किसी क्वेश्चन के मुताबिक हैं। ठीक है ना, पेडिग्री के हिसाब से। यह है गिवन पेडिग्री चार्ट फॉर पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस वे। ठीक है, इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करें दूसरी वीडियो में, इसमें ओवरव्यू जस्ट दिखा रहे हैं। इसमें है कि गिवन पेडिग्री चार्ट फॉर फ्यूज्ड एयर लोब्स दैट इज विच इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज लाइक दिस। देन नेक्स्ट देखते हैं कि ये किसी क्वेश्चन के रिलेटेड दिए गए है, कोई चार्ट दिया गया होगा उसके मुताबिक, इसको छोड़ देते हैं। देन ये 97 का देख लेते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। अच्छा, ये 98 का ये इंपॉर्टेंट है। एल्बिनिज्म का ये देख लेते हैं कि एल्बिनिज्म इज अ हेरिडिटरी लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ एन ऑटोसोमल डिजीज। एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एल्बिनो ह्यूमंस लैक डार्क पिगमेंट मेलानिन इन देयर स्किन। मेलानिन नहीं होता एल्बिनो में। ठीक है ना, उनके स्किन, हेयर और आइज में नहीं होते। द अलील रिस्पॉन्सिबल इज रिसेसिव टू अलील फॉर नॉर्मल पिगमेंटेशन। फादर्स एंड मदर जीनोटाइप शुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए, दे बोथ आर द कैरियर्स ऑफ डिजीज। कोई क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है ना, बाकी ये पेरेंट्स देख सकते हो, ये आगे मतलब कैसे गैमीट वगैरह बनते हैं, नॉर्मल और ये एल्बिनो। द चांसेस ऑफ दिस कपल्स फिफ्थ चाइल्ड बीइंग एन एल्बिनो आर 1:4। ये लिखता है कि ये पॉइंट इसमें याद रखें कि एनी ट्रेट दैट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। Presence of a single recessive gene in carrier individual does not cause the death, thus this disease trait is recessive. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या है कि पासिंग ऑफ डिजीज इज फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये आप पास करके देख सकते हो। अच्छा, ये हीमोफीलिया का देख लेते हैं कि हीमोफीलिया इज जेनेटिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन स्मॉल h कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। अ फीमेल बिकम्स हीमोफिलिक ओनली व्हेन बोथ इट्स एक्स क्रोमोसोम्स कैरी द जीन एक्स स्मॉल h, ये ऊपर जो अलील है। ठीक है ना, हाउएवर सच फीमेल्स जनरली डाई बिफोर बर्थ। ठीक है, जन्म से पहले मर जाते हैं। बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रिसेसिव एलील्स इज लीथल। ठीक है, a female having only one allele for hemophilia like this one XXH appears normal because the allele for normal blood clotting present on the other X chromosome is dominant. ठीक है, such females are known as carriers. In the case of males, a single gene for the defect is able to express itself as the Y chromosome is devoid of any corresponding allele. ठीक है, ये मेल के केस में। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एलील है नहीं जो कि इसका डोमिनेंट अफेक्ट करेगी, इसलिए मेल में जो है अगर एक पे भी है हेटेरोजाइगस पे है ना, तभी जो है ये हो जाएगा। फीमेल में क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों सेम है तो इसका करस्पॉन्डिंग वहाँ पे भी होगा तो वो डोमिनेट कर लेगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज शी हैज़ टू बी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द ट्रेट, तभी होगा। मीन्स हर फादर मस्ट बी हीमोफिलिक एंड मदर मस्ट बी एटलीस्ट अ कैरियर। ठीक है, तभी वो। ये कोई क्रॉस है, पास करके देख सकते हो। बाकी कैसे ये नॉर्मल वूमेन है, ये हीमोफिलिक मैन है। ठीक है ना, इसके ये दो XX नॉर्मल वाले, इसका वाइस ठीक है लेकिन ये ठीक है ना,
इसकी जो ये फीमेल बनी कैरियर है नॉर्मल, ये भी कैरियर डाटर्स हैं, फिनोटिपिकली नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल सेल्स हैं, लेकिन उसके बाद इन कैरियर से जो है वो आगे फैली। तो बाकी ये क्रॉस भी आप देख सकते हो वीडियो पास करके, उसके बाद ये क्रॉस भी वीडियो पास करके देख सकते हो। देन ये क्रॉस भी आप जो है ना, कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। मैन इज कलर ब्लाइंड, देयरफॉर हिज जीनोटाइप इज दिस XCY एंड द वुमेन इज नॉर्मल, सो हर जीनोटाइप इज XY। तो ये आप इसका देख सकते हो, ठीक है ना। हैंस ऑल कैरियर डाटर्स एंड नॉर्मल सन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये देख लें 108 का कि सिंस कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड मेल्स जस्ट हैव वन X क्रोमोसोम, दे कैन नेवर बी द कैरियर्स, मेल्स विल ऑलवेज एक्सप्रेस द डिजीज और फिनोटाइप, कैरियर नहीं हो सकता। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए ये पेडिग्री का बनाया गया, ठीक है ना। तो ये आप पास करके देख सकते हो। 113 का देखते हैं कि हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज इन विच द पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड इवन फ्रॉम अ माइनर कट सिंस ही और शी डज नॉट पोजेस द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। 116 का देख लेते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस CF वाला, ठीक है ना। हाँ, cystic fibrosis CF is an abnormal recessive disorder of infants, children and young adults that is due to recessive autosomal allele present on chromosome 7. The disease gets its name from the fibrous cysts that appear in the pancreas. It produces a defective glycoprotein. The defective glycoprotein causes formation of thick mucus in skin, lungs, pancreas, liver and other secretory organs. Sweat of the patient contains very high level of sodium and chloride ions. There is a failure of chloride ion transport mechanism in cell surface membrane of epithelial cell. Accumulation of thick mucus in lungs results in obstruction of airways. There is recurrent pulmonary infection, mucus deposition in pancreas, maldigestion of food with high fat content in stools. Liver may undergo cirrhosis. The sweat of sufferer is salty, ठीक है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। देन 118 का देख लेते हैं कि डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट्स आर काज्ड बाय डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन्स। सम ऑफ द डोमिनेंटली ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स आर पॉलीडेक्टाइली विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। उसके बाद हंटिंगटन्स डिजीज और हंटिंगटन्स कोरिया जिसको बोलते हैं, विच इज़ अ डिसऑर्डर इन विच मसल एंड मेंटल डिटोरेशन अकर्स एंड देयर इज ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल रिजल्टिंग इन अनकंट्रोलेबल शेकिंग एंड डांस लाइक मूवमेंट, दैट इज कोरिया, ठीक है। ये होता है हंटिंगटन्स डिजीज़ में। देन फिनाइल थायोकार्बामाइड PTC टेस्टिंग, ठीक है ना, ये भी होगा। तो ये कुछ जो है डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं, ठीक है, पॉलीडेक्टाइली और ये हंटिंगटन्स डिजीज़ डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं ये, ठीक है ना। 119 का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल और मोज़ाइक डोमिनेंस, ठीक है। सेम ही ये एक चीज़ के लिए नाम होता है ये, ठीक है ना, इनकम्प्लीट के लिए। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फेनोमेना वेयर नन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलील्स आर फैक्टर्स इज डोमिनेंट। द expression of the character in a hybrid or F1 individual is intermediate or a fine mixture of the expression of the two factors as found in homozygous state. Incomplete or mosaic inheritance is not an example of pre-Mendelian concept of bending inheritance because the parental types reappear in the F2 generation. 120 नंबर वाले का देख लेते हैं कि एन्यूप्लैडी आल्सो कॉल्ड हेट्रोप्लैडी इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग fewer or extra chromosomes than the normal genome number of the species. Aneuploidy commonly arises due to non-distinction of the two chromosomes of homologous pair, so that the one gamete comes to have an extra chromosome, that is n+1, while the other becomes deficient in one chromosome, that is n-1. Then 122 वाले का देखते हैं कि
Polyploidy is the phenomenon of having more than two gametes or two sets of chromosomes. This polyploidy occurs in nature due to the failure of chromosomes to separate at the time of anaphase, either due to non-disjunction or due to non-formation of spindle. Cytokinesis does not occur after telophase stage leading to polyploidy. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है और जिससे पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। अच्छा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का देखते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम अकर्स बाय द यूनियन ऑफ एन एबनॉर्मल XX एग एंड अ नॉर्मल वाई स्पर्म, आर या फिर अ नॉर्मल X एग एंड एबनॉर्मल XY स्पर्म, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से। द इंडिविजुअल हैज़ 2n is equal to 27, means the individual has 27 chromosomes which is diploid, ठीक है, 44 plus XXY. Such persons are sterile males, Klinefelter वाले, ठीक है। Such persons are sterile males with underdeveloped testes, mental retardation, sparse body hair, long limbs, with some female characteristics such as enlarged breast, that is gynecomastia. It is considered that more the X chromosome, greater is the mental defect. ये माना जाता है कि जितने X क्रोमोसोम्स ज़्यादा हैं, जैसे इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कि जितने X क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो उतने ही मेंटल डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। as the syndrome has 2 X chromosomes, one bar body is seen in this case. तो इस क्योंकि एक X इसमें 2 X क्रोमोसोम है, इसलिए एक बार बॉडी दिखती है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिनाइलकेटोन्यूरिया का देखते हैं। Phenylketonuria is an inherited error of metabolism caused by the deficiency of enzyme phenylalanine hydroxylase. This enzyme phenylalanine hydroxylase is required for the conversion of phenylalanine into tyrosine. Thus, deficiency of this enzyme leads to overproduction of phenylalanine and its conversion to phenylpyruvic acid and other derivatives, which accumulate in cerebrospinal fluid, leading to severe mental retardation, and also gets excreted in urine due to poor absorption बाय किडनी, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जिक्र भी है, उसमें भी ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। दिस डिजीज फिनाइलकेटोन्यूरिया इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। हाँ, अल्केप्टोन्यूरिया इज द डिजीज, हाँ, उसके बाद एक और है कि अल्केप्टोन्यूरिया इज द डिजीज इन विच यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। हाँ, अल्केप्टोन्यूरिया अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू मोनोजोमी, दैट इज 2n-1. इट अकर्स बाय द यूनियन ऑफ एन एलोसोम फ्री एग, दैट इज 22+0 एंड अ नॉर्मल एग स्पर्म, आर या फिर अ नॉर्मल एग एंड एन एलोस्पर्म फ्री स्पर्म, दैट इज 22+0. टर्नर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल जेनेटिक डिजीज है, ठीक है ना। हैविंग XO जीनोटाइप इज काज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम इन फीमेल, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में X क्रोमोसोम नहीं होता। देयर आर दीज आर स्टीराइल फीमेल्स विद पॉली डेवलप्ड ओवरी, स्मॉल यूटरस एंड अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में। दे हैव वेब्ड नेक एंड ब्रॉड चेस्ट, ठीक है। द इंडिविजुअल हैज़ 2n is equal to 45 क्रोमोसोम, दैट इज 44 plus XO इंस्टेड ऑफ 46, 45 होते हैं 46 की जगह, ठीक है, एक X कम है। हाँ, बाकी ये वीडियो पास करके ये देख सकते हो, सिल्कवा में जो ZZ इंडिविजुअल्स हैं वो मेल होते हैं, ZW जो हैं वो फीमेल्स होती हैं, बाकी ये देख सकते हो आप। हाँ, SL1 SL2 SX linked recessive lethal mutations which if present in homozygous condition can be lethal and may lead to death of the individual, ठीक है ना। In order to get maximum fraction of the male insect 1 and second should be, ये कोई क्वेश्चन के रिलेटेड ये स्टेटमेंट दी गई, लेकिन बस ये थोड़ा बहुत याद रखना इसमें। ये इसका थोड़ा देख लेते हैं कि linked genes are the genes which occur on the same chromosome. A linkage group is the physical association of linked genes which are normally inherited together except for crossing over. Then ये देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। The chromosomal disorders are caused due to lack or additions or abnormal arrangement of one or more chromosomes. Failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of chromosome. It is called aneuploidy. For example, Down syndrome results due to gain of extra copy of chromosome 21. Similarly, Turner syndrome results due to loss of an X chromosome in human females, ठीक है ना।
तरह ये लिंकेज का देखते हैं. लिंकेज इज द फेनोमेना ऑफ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स एंड अ क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस. ठीक है. स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनहेरिट डिस्टेंस बिटवीन द टू. दैट इज टू linked genes show higher frequency of crossing over means recombination if the distance between them is higher and lower frequency if the distance is small. But distance between gene has a direct relationship with percentage of recombination, because with increase in distance between the gene, percentage of recombination increases. अच्छा, ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया. द हेटेरोजाइगस फीमेल दैट इज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया may transmit the disease to sons. The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. Sickle cell anemia is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. The substitution of amino acid in the globin protein results due to single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG, GAG to GUG. ठीक है. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle cell structure. तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया. अच्छा, ये देखते हैं कि हाँ, cross involving two contrasting characters is called dihybrid cross or a two-factor cross. The two factors of each trait assort at random and independent of the factors of other traits at the time of meiosis, means gametogenesis, and get randomly as well as independently rearranged in the offspring, producing both parental and new combinations of traits. This explains the law of independent assortment given by Mendel. ये देखते हैं कि linkage will not result in variations among siblings because linked genes occur on the same chromosome and are transmitted together. In linkage, there is a tendency to maintain the parental gene combination except for occasional crossovers. अच्छा, according to Mendel's law of independent assortment, the pairs of factors segregate independently of each other when germ cells are formed. Homologous chromosomes synapse during meiosis and then separate to segregate independently into different cells, which establishes the quantitative basis for segregation and independent assortment of hereditary factors.